किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे भारत और अमेरिका की जो डील हुई है उसके ऊपर। हमारे एक विशेषज्ञ ने हमारे पास एक रिपोर्ट भेजी है और किस तरह का असर हमारे यहाँ भारत में उस डील का देखने को मिलेगा वो प्रॉपर रूप से जो आई है मैं पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। गौर करें, ध्यान से सुने। और आप सभी को इस बात का पता ही है कि मैं लगातार किसान की आवाज़ को उठाने के लिए, किसान का सहयोग करके उसे जगाने के लिए, यह किसानी जागरूकता रूपी मिशन के तौर के ऊपर ये चैनल चला रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल के साथ जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, एक किसानों तक शेयर करेंगे और सोशल मीडिया पर किसान की ताकत बढ़ाने का काम करेंगे। तो पहले सुनिए ये डील। साथियों, भारतीय खेती और डेयरी पर विशेष संकट की आहट। डॉक्टर विजय गोयल, रायपुर। क्या हम जानते हैं, क्या हम अनजाने में अपने किसानों की बर्बादी और जीएम फसलों के घातक जाल की ओर बढ़ रहे हैं? अमेरिका भारत समझौते यूएस इंडिया डील की आड़ में हमारी थाली खेती पर बड़ा हमला होने जा रहा है। मुख्य चिंताएं जो हर भारतीय को होनी चाहिए, ये नोट करने वाली बात है। बैंक डोर से जीएम फसलों की एंट्री, जीरो टैरिफ आयात के कारण अमेरिका का सस्ता जीएम मक्का और सोयाबीन डीडीजीएस के रूप में भारत आएगा। इससे हमारी फूड चेन प्रदूषित होगी और भविष्य में हमारे किसान बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जीएम बीज खरीदने को मजबूर हो जाएंगे। नंबर 2, डेयरी सेक्टर की कमर टूटेगी। भारत प्रोडक्शन बाय मैसेज जनता द्वारा उत्पादन का देश है। यदि अमेरिकी डेयरी उत्पाद जीरो ड्यूटी पर भारत आए तो भारतीय दूध की कीमतें 20% तक गिर सकती हैं। करोड़ों छोटे पशुपालन बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगारी की महामारी। नंबर 3, कृषि क्षेत्र को विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए बिना सोचे समझे खोलने का मतलब है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उजाड़ना। यह देश में बेरोजगारी को एक महामारी का रूप दे सकता है। नंबर 4, अनाज का भंडारण संकट। भारत के पास पहले ही चावल और धान का रिकॉर्ड सरप्लस स्टॉक है। सस्ते आयात से स्थानीय उपज की कोई कदर नहीं रहेगी और भंडारण व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। समाधान और हमारी मांग। स्वास्थ्य सुरक्षा का तर्क। जिस तरह भारतीय उत्पादों को कीटनाशकों के नाम पर रोका जाता है, क्योंकि विदेशों के अंदर जो निर्यात होता है कीटनाशक का नाम लेकर रोक दिया जाता है, भारत को भी जीएम सुरक्षा मानक और जलवायु प्रभाव का हवाला देकर इन हानिकारक उत्पादों पर रोक लगानी चाहिए। नंबर 2, सांस्कृतिक मानक। अमेरिकी डेयरी उत्पादों पर हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं, पशु के आहार के आधार पर के अनुसार कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए। स्वदेशी प्रथम समझ लेना। हमें मास प्रोडक्शन मशीनों द्वारा उत्पादन नहीं बल्कि अपनी विशाल आबादी के हाथों को काम देने वाली स्वदेशी नीति चाहिए। आगे लिखा है, समय आ गया है, हम अपनी खेती और अपनी थाली की रक्षा करने के लिए आवाज उठाइए। आप श्री की सार्थक प्रतिक्रिया, विचार एवं सुझाव आमंत्रित हैं कि कैसे भारत के किसानों व पशुपालकों के हितों की रक्षा कर देश को बेरोजगारी रूपी भयंकर बड़ी महामारी से बचाया जा सकता है। डॉक्टर विजय गोयल ने ये 8 तारीख को ये प्रेस नोट जारी किया है। साथियों, अच्छे अच्छे विशेषज्ञ लोग, अच्छे अच्छे जानकार लोग किसानी खेती को बचाने के लिए लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, परंतु कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज थाली की रोटी को बचाने का समय आ चुका है। मैं बार बार मेरे द्वारा बनाए गए अनेक वीडियो देखिए, मैं बार बार किसान की आवाज़ सोशल मीडिया पर उठा रहा हूं, सरकार तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं
कि हमारा किसान एकता के रूप में बंद करके एकत्र हो करके अपनी आवाज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाए। इसी क्रम में शाम 7 बजे से 8 बजे तक लाइव प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, जो इसी चैनल पर चल रहा है। अनेक फसलों आदि की जानकारी, उत्पादन की जानकारी, किसान को नुकसान और फायदे की जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। इसी क्रम में आपकी रोटी और थाली की जानकारी भी पहुंचाई गई है। अब विचार आप करें कि आपको ये वीडियो शेयर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। मैंने संपूर्ण तौर पर बताया कि जो विशेषज्ञ डॉक्टर साहब ने जानकारी दी है, यदि ये डील साइन होती है, अभी साइन होने में समय है, अभी मुख दर्शक फैसला हुआ है, साइन नहीं हुई है। साइन होगी तो मैं बहुत पहले कह चुका हूँ 25% किसानों को फायदा और 75% किसानों को नुकसान होगा। अब मर्जी आपकी, आवाज़ उठाए न उठाए। मेरा काम है सोशल मीडिया पर किसान की ताकत बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करना, किसान को एकता के सूत्र में बांधना और किसान की आवाज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना। इसलिए मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप विचार करें, सोचें और उसके बाद में सरकार तक हमारी आवाज़ को पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।